हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है आपको सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको पढ़ाया है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इतने आसान आसान सवालों को उसमें कराया गया है जो देखने में बेशक लेकिन हार्ड लग रहे थे, पर लेकिन करने में जब देखा तो बहुत ही आसान थे, है ना। मेरा नाम गौरव राज, इसी चैप्टर में आज सेकंड वीडियो में लेकर आया हूँ और उसमें मैं आपका स्वागत करता हूँ। ठीक, चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने बोर्ड पर लगा हुआ है, इसको भी आप देखिए और इसको सॉल्व करिए। उम्मीद है आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कल ही बताया था कि जिसके ऊपर बार लगा होता है उसको सबसे पहले सॉल्व किया जाता है ना। जिसके ऊपर बार लगा होता है उसको पहले सॉल्व किया जाता है। जैसे कि इसके ऊपर बार है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसमें प्लस करेंगे। ठीक, ब्रैकेट चल रहा है ना, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, फिर इसके बाद ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक, ब्रैकेट से ब्रैकेट, ब्रैकेट से ब्रैकेट में चलते हैं। सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करके कितना आएगा खुद बताओ, बताओ कितना आएगा। इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 1/42। ठीक, 1/2 यही आएगा ना, खुद बताओ। इसको सॉल्व करके 1/42 आएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऊपर देखो क्या आएगा, यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अभी सिर्फ इतने को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अभी नीचे कितना बना, 42, यहाँ से कितना का 21 टाइम, और ऊपर कितना हो गया 21 + 1, तो ऊपर कितना हो जाए 22/42, 11/21, कितना 11/21। मतलब इतने को सॉल्व करके कितना आया, 11/21। ठीक है, तो इन सबको मिटा देते हैं, 11/21 को ही लिख लेते हैं। हाँ, 11/21 को ही लिख लेते हैं, माइनस 11/21। यहाँ पर कितना चल रहा है ये, यहाँ पर कितना है, 2.5 है, तो कितना हो जाएगा 5/2, कितना हो जाएगा 5/2। ठीक, अब ये वाला ब्रैकेट खुल गया। हाँ, ये वाला ब्रैकेट तो खत्म हो गया, अब ये वाला ब्रैकेट चलेगा, अब ये वाला ब्रैकेट चलेगा ना। खुद बताओ इसको सॉल्व करो कैसा करोगे, इसको सॉल्व करो कैसा करोगे। नीचे इसका एलसीएम कितना आएगा, 42, कितना आएगा 42। ये कितनी टाइम्स आएगा, 21 टाइम्स। कितनी टाइम्स आएगा, 21 टाइम्स। इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें 105, कितना 105। जब 21 की मल्टीप्लाई आप 5 में करोगे तो कितना आएगा 105। ठीक है, -22, -22। 105 में से 22 का कितना बचा, 105 में से 22 का कितना बचा, 83/42, 83/42। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ तक। इतने को सॉल्व करके कितना आया, 83/42, है ना। इतने को सॉल्व करके कितना आ गया, 83/42। उम्मीद है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, 83/42। अब इसके बाद क्या ब्रैकेट चल रहा है, 3/4, 3/4। अब चलेगा सबसे बड़े वाला ब्रैकेट। अब बाहर क्या चल रहा है, -5, बाहर क्या चल रहा है, -5। ठीक, उम्मीद है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ तक, बहुत ही अच्छे से। कुछ नहीं करा, बहुत ही आसानी से मैं कैलकुलेशन को कर लिया। यहाँ पर कितना बन पाएगा खुद बताओ, यहाँ पर कितना बन, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 84, कितना आएगा 84। जिसको एलसीएम लेना नहीं आता वो एलसीएम लेना सीख लो एक बार। हाँ, एलसीएम लेना नहीं आता वो एलसीएम लेना सीख लो। क्या करते हैं, 4 और 42। ठीक, इनको काटते चले जाओ और आपको एलसीएम आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा। ये मैं अलग चैप्टर में बताऊंगा वैसे आपको पूरा एलसीएम और एचसीएफ के इसमें कि कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक, कैसे कैसे निकालते हैं पूरा अच्छे से। वैसे उम्मीद है सबको आता ही होगा, सबको आता ही होगा। ये कितने टाइम जाएगा, 21 टाइम्स। कितने टाइम जाएगा, 21 टाइम। 21 के जब मल्टीप्लाई आप 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 63। हाँ, 63। यहाँ पे कितने टाइम्स गया, 2 बार, कितना 42 दूना। ठीक, 42 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना आएगा 84, और 2 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे कितना आएगा 166, 166। ऊपर कितना बना, ऊपर कितना बना, यहाँ पर कितना चल रहा है 5 माइनस का, 5 माइनस 6 3 9 और 15 6 22। ठीक, 15 6 22 बटे नीचे क्या है 84, नीचे क्या है 84। ठीक है, उम्मीद है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही अच्छे से। ठीक, अब इसका एलसीएम लेना है, अब इसका भी तो एलसीएम लेना है ना। कितना आएगा 84, कितना आएगा 84। 1 की मल्टीप्लाई 84 में करोगे, डिवाइड जब करोगे तो 84 ही आएगा ना। अब 84 की मल्टीप्लाई करो 5 में, किस में करोगे 5 में,
5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 42, 5 की मल्टीप्लाई 84 में करके देखो 420 ही आएगा, -229, ऊपर कितना बना 420 में से 229 का कितना बचा, 10 में से 9 गए तो कितना बचा 1, 11 में से 2 का कितना बचा 9, और यहाँ पे कितना बचा 3, 3 में से 1 गया तो 1, और नीचे कितना बचा 84, 1 मिनट, नीचे बचेगा 42, वो सॉरी 84, नीचे बचेगा क्या 84, क्या बचेगा 84। या तो आप इसको डिवाइड करो या फिर इसको यहीं तक छोड़ो, वैसे ऑप्शन में जो आंसर थे वो यहीं तक थे, क्या यहीं तक हैं, ठीक है। इसका जो आंसर होगा ये होगा। देखो सवाल को कितना देखने में कितना बड़ा लग रहा था ना, सवाल देखने में कितना बड़ा लगता है, पर लेकिन जब सॉल्व करते तो जब कहते हैं ना कोहरा चल रहा है आजकल, तुम अपना एक कदम तो रखो, रास्ता अपने आप दिखता चला जाएगा, रास्ता अपने आप ही दिखता चला जाएगा, है ना। कोहरे की एक खास बात होती है, किसकी, कोहरे की, है ना भाई। इसी तरह से ये दुनिया भी है, हाँ इसी तरह से ये दुनिया भी है। आप अपना एक कदम आगे बढ़ो, आपको रास्ते खुद ब खुद दिख जाएंगे, रास्ते खुद ब खुद दिख जाएंगे। ट्वेल्व क्वेश्चन देखिए क्या आज का, 12 क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या आज का। हाँ क्वेश्चन तो बड़े लग रहे हैं ना भाई, क्वेश्चंस तो बड़े लग रहे हैं ना। थोड़ा लैंग्वेज क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ। नौ सही 1/9 में से 3 सही 2/3 घटाने पर, क्या घटाने पर प्राप्त संख्या में घटाने पर प्राप्त अंतर को, हाँ प्राप्त अंतर को चार सौ पचास से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, ठीक बताओ क्या प्राप्त होगा, है ना। बेहद ही आसान सवाल है, बेहद ही आसान सवाल है। पूरी जो लैंग्वेज है उसमें मतलब बस सिर्फ इसका था, बाकी तो आपको पढ़ते देखते समझ में आता है, सवाल को देखते ही समझ में आता था कि इसके अंदर पूछ क्या रहा है ना, कि पूछ क्या रहा है। 9 सही 1/9 कितना होता है, 9 में 81 प्लस 1 82/9, 82/9 में से क्या घटाने पर, अगर यहाँ जोड़ने पर कहते तो प्लस का साइन लगाते, अगर यहाँ जोड़ने के लिए कहता तो यहाँ क्या करते, यहाँ पर फिर प्लस का साइन लगाते, ठीक है। 3 सही 2/3 घटाने पर, 3 सही 2/3 घटाने पर 3 3 9 2 11, 11/3 प्राप्त अंतर में, है ना, प्राप्त अंतर को 450 से मल्टीप्लाई करने पर, 450 से मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होगा। बस इतना सवाल तो है, सिर्फ इतना सा सवाल है। देखो सेकंड क्लास का सवाल नहीं है क्या ये, सेकंड क्लास का सवाल तो है ना ये। इसका एलसीएम कितना है 9, ऊपर कितना है 82, यहाँ से कितना बना 33, यहाँ से कितना 45, ये कितने टाइम्स गया 5 टाइम्स, कितने टाइम्स गया 5 टाइम्स। 82 में से 33 के कितना बचे, हाँ 82 में से 33 के कितना बचे, 12 में से 3 के 9, ठीक, 7 में से 3 के 4, यही बचेगा ना, इंटू क्या है 50, इंटू क्या है 50, इसकी मल्टीप्लाई में करो 0 से 0, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 5 4 20, 24 50, 24 50, 2450, यही इसका क्या था आंसर था, यही इसका क्या था आंसर था। मतलब इन दोनों के अंतर को इससे गुणा करने पर यह आएगा, है ना। देखो सवाल ये तो बहुत आसान चल रहे हैं, बहुत आसान चल रहे हैं ये सवाल आपके लिए, इसलिए हैं जिससे कि आप इनको अच्छे से सॉल्व कर पाओ, है ना। धीरे धीरे जब आप समझोगे सवालों को कैसे कैसे होते हैं, अभी सवालों को धीरे धीरे लेवल को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, है ना, आगे की ओर क्या करेंगे बढ़ाएंगे।
तब आपको और अच्छे से समझ में आ पाएगा कि क्वेश्चंस क्या होते हैं। हाँ, क्वेश्चंस क्या होते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, है ना। ये सवाल वो सवाल है जो सिर्फ 5-5 सेकंड के सवाल नहीं है, सिर्फ 5-5 सेकंड के। बस एक बार आप प्रैक्टिस तो करके देखो इनकी, है ना। अगर किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वीडियो को दोबारा देखो, है ना। वीडियो को दोबारा देखो, जब तक समझ में ना आए जब तक देखो, जब तक समझ में ना आए जब तक देखो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, इसके ऊपर है क्या है? बार, ठीक। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसके ऊपर उसने क्या करा? बार लगा दिया, है ना। क्या करा? बार लगा दिया। देखो, है ना, देखो कितना सवाल आसान सवाल। जो बच्चे करने वाले हैं ना वो उसको यहीं से यहीं करते चल जाएंगे, पेन भी नहीं उठाएंगे, इसके अंदर पेन भी नहीं उठाएंगे वो बच्चे जो उसको करने वाले हैं। इतने को सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है, इतने को सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे कितना आएगा? एक्स माइनस वाई प्लस का जेड, प्लस का जेड, ठीक। बाहर क्या है? माइनस, क्या है? माइनस, यही है ना, जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ठीक। क्या करो, इसको पूरा लिख लो और यहाँ पे क्या चल रहा है? एक्स। अब इस जेड की मल्टीप्लाई करो इसके अंदर, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, जेड माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस का वाई और माइनस 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 प्लस माइनस और जेड, ठीक है। ये ब्रैकेट यहाँ पर खुल गया, यहाँ तक का ब्रैकेट का काम हो गया ना। हाँ, देखो माइनस जेड से प्लस जेड कैंसिल, माइनस जेड से प्लस जेड कैंसिल, यहाँ पर क्या है? माइनस का वाई और ये बाहर चल रहा है एक और ब्रैकेट, यहाँ पे क्या चल रहा है? माइनस का एक्स। कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, है ना। बहुत ही आसानी से हो रहा है। अब इस माइनस की मल्टीप्लाई करो अंदर, यहाँ पे क्या है? वाई है, माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और वाई, यही है। और बाहर क्या चल रहा है? माइनस का एक्स। क्या चल रहा है? माइनस का एक्स। देखो प्लस का और माइनस का, प्लस का और माइनस का वाई कट जाएंगे, कट जाएंगे ना। प्लस माइनस की संख्या जो होती है कट जाती है। अब इस माइनस की इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, बाहर क्या है? एक्स, माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर क्या हो गया? एक्स। इस प्लस से ये कैंसिल, कितना बचा? जीरो। कितना बचा? जीरो। सवाल कितना देखने में बड़ा लग रहा था और आंसर कितना है? जीरो। है, जीरो ही तो हीरो होता है, ठीक है भाई। जीरो ही हीरो बनते हैं, है ना। जीरो ही क्या बनते हैं? हीरो बनते हैं। और आपको जीरो से ही तो हीरो बनाना है, जीरो से ही तो हीरो बनाना है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। आज का मौसम कैसा हो रहा है सभी बता दो। आपके यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है? भाई हमारे यहाँ तो गर्मी होने लगी, अब गर्मी होने लगी, है ना। क्या है? गर्मी हो रही है, फिर भी स्वेटर पहन के खड़े हो, हाँ, है ना, कि फिर भी स्वेटर पहन के खड़े हो। देखो एक क्वेश्चन और देखो। किसी संख्या के किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 का अंतर अंतर 100 है, 100 है ना। तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? कुछ बच्चे यहाँ खेल जाएंगे, अब कुछ बच्चे यहाँ खेल जाएंगे, है ना।
बेहद ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो मैं सबको आसान क्यों कहता हूँ, क्योंकि मैं आपको आदत डलवाना चाहता हूँ कि आपको जो भी क्वेश्चन दिखाई दे जाए ना, सबको कहो कि आसान है, उसको इतनी बार कर लो कि जब तक वो आपको ये ना लग जाए कि ये आसान है। इतनी प्रैक्टिस कर लो उसकी, है ना, इतनी प्रैक्टिस कर लो उसकी। किसी संख्या के, मानना कोई संख्या है 100 है, 100 का 3/4, उसका फिर 4/7 का अंतर यह है ना, यही कहना चाह रहा है। और उसमें क्या था, इन दोनों संख्याओं का अंतर की मल्टीप्लाई इसमें करने पर क्या आएगा, उसमें और सवाल में अंतर था। क्या कह रहा है, किसी संख्या के 3/4, माना पता नहीं कौन सी संख्या क्या थी, या तो इनके एलसीएम को संख्या मान लो जो तुम्हारा मन करे। हम मानते हैं x, क्या मानते हैं x, भाई x तो हर किसी को पसंद है ना। 3/x 3x/4 3x/4 माइनस 4x/7 का अंतर 100 है। यही तो कहना चाह रहा है। अंतर जब भी कहेगा माइनस का साइन लगाएंगे, जब भी वो अंतर कहेगा माइनस का ही साइन लगाएंगे। नीचे कितना आया 28, कितना आया 7 चौक 28, 7 तिया 21x माइनस 4 चौक 16x बराबर कितना बचा 100। कितना बचा 5x, कितना बचा 5x। इससे कितने टाइम्स किया 2 टाइम्स, कितने टाइम्स किया 2 टाइम्स। x बराबर कितना है, x बराबर कितना आया 28 दूनी 56, 28 दूनी 56। मान मतलब वो संख्या ये है, इसका 3/4 तथा 4/7 का जो अंतर है वो 100 आएगा। कर देख लेना, बिल्कुल यही निकलेगा, कर देखना बिल्कुल यही निकलेगा। जिसको लगे ना कि शक ये 560 ही क्यों आया, 560 भाई करके देखना, 560 का 3/4 माइनस 560 का 4/7 करके देखना, आंसर 100 ही आएगा, है ना। क्या आएगा आंसर 100 ही आएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 15, क्या है 15, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो 2 - 1/3 2 - 1/3 2 - 3/5 है ना। n2 में क्या है 2 - 5/7। यही सीरीज चल रही है, कहाँ तक चली है, ये चलती गई 2 - 99 7/999। इसका आंसर पूछ लिया, क्या करा, इसका आंसर पूछ लिया। सवाल देखो आसान है या हार्ड है, सवाल देखो आसान है या हार्ड है ना भाई, करके देखो। देखो क्या करेंगे, एक एक को सॉल्व करो, एक एक को, है ना। इसको कितना आएगा 3 दूनी 6 माइनस 1 5/3, कितना आया 5/3 मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करो, 5 दूनी 10 माइनस 3 7/5, कितना आया 7/5। इसको करो 7 दूनी 14 माइनस 5 9/7, कितना आया 9/7। देखो ये संख्या नीचे चल रही है ना, ये संख्या नीचे चल रही है, तो अगली क्या होगी खुद बता दो, अगली क्या होगी, हाँ बताओ अगली क्या होगी। क्या बटे में 9 नहीं आएगा, क्या बटे में 9 नहीं आएगा, यही तो चल रहा है ना, यही चल रहा है ना, चलते जाओगे। यहाँ पे कितना है, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, हैं इसको सॉल्व करके कितना आएगा। 999 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1998 माइनस 997 अपॉन 999, कितना आ रहा है पता, उसको सॉल्व करके कितना आ रहा है 1001 आ रहा है ना भाई, 998 और 997 में से गए कितना बचा, एक बचा, ऊपर कितना बचा 1001/999, यही आएगा ना, हाँ यही आएगा ना। इससे अगली संख्या क्या होगी, यहाँ पर 999 होगी क्या, देखो सीरीज वही चल रही है ना, यहाँ से देखो वही चल रही है 999 होगा, नीचे क्या होगा 997
दोनों का गैप आ रहा है ना, दो का गैप आ रहा है। देखो क्या कटेगा, 5 से 5 गया, 7 से 7 गया, 9 से 9 गया, 11 से 11 जाएगा, ऐसे आगे संख्या कटती चल जाएगी। यहाँ पे 97 से यहाँ पे 97 आ रहा होगा, वो कट जाएगा, 99 से ये 99 कट जाएगा, 999 सॉरी। संख्या सिर्फ क्या बचेगी, लास्ट में बचेगी 1001 और नीचे क्या बचेगी 3, नीचे क्या बचेगी 3। था ना, देखो बेहद ही आसान क्वेश्चन, बेहद ही आसान क्वेश्चन था ना। हाँ हो गया ना। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका क्या है कि स्क्रीनशॉट ले लो और उन्हें फॉरवर्ड भी कर दो, है ना, कि क्वेश्चन का लेवल करवा रहे हैं भाई, उनको फॉरवर्ड भी कर दो, है ना, उनको फॉरवर्ड कर दो। इससे बढ़िया से बढ़िया सवाल मैं लेकर आऊँगा, पहले इसको ख़त्म कर लो, है ना भाई। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल मेरे पास रखे हुए हैं सिंप्लीफिकेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 16, देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + 1/x + 1 प्लस आगे क्या है 1 + 1/x + 3, ठीक है यही चल रहा है, नहीं 2 है, सीरीज चेंज है। 1 + 1/x + 3, ये ऐसे कहाँ तक जा रही है, ये कहीं तक नहीं जा रही, लिमिटेड है, क्या है लिमिटेड है, 1/x + 4, मुझे लगा ये आगे तक जा जाएगी सीरीज, है ना भाई, सिर्फ इतनी है, सिर्फ इतनी सी है, खुद बताओ क्या होगा, हाँ खुद बताओ क्या होगा, सिर्फ वही है ना, सबका एलसीएम लेकर नीचे करना। सबसे पहले इसको सॉल्व करो, कितना आएगा x + 1 ऊपर कितना बचा हुआ प्लस का 1 अपॉन क्या है x + 1, यही है ना, यही है। यहाँ पर देखो कितना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाओ, x + 2 प्लस का 1 अपॉन क्या होगा x + 2, इस +2 को +1 को 3 लिख दूँ, प्लस का 3, है ना, प्लस का 3, और यहाँ पे कितना हो गया प्लस का 2। कोई दिक्कत किसी को, शायद ही किसी को कोई दिक्कत होगी। x + 3, यहाँ पे x + 3 + 1 कितना हो गया x + 4, कितना हो गया x + 4, यहाँ पे क्या आएगा, नीचे क्या आया x + 4, ऊपर क्या आएगा x + 5, ऊपर क्या आएगा x + 5, देखो x + 2 से x + 2 कैंसिल, x + 3 से x + 3 कैंसिल, x + 4 से x + 4 कैंसिल, ऊपर क्या बचा खाली x + 5 अपॉन में x + 1, यही क्या है इसका आंसर है, यही क्या है इसका आंसर है ना। आसान है ना देखो सवाल, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, उम्मीद है कोई दिक्कत तो होगी नहीं, है ना, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, क्यों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। सेवनटीन, क्या है 17 क्वेश्चन लिखिए, क्या क्वेश्चन है, हाँ लिख देते हैं। 1/2 सिंप्लीफिकेशन में इसी तरह के सवाल आते हैं, आसान है ना सवाल, देखो खुद बताओ, हाँ ठीक, कहाँ तक चल रही है पता नहीं भी कहाँ तक चल रहा है, 1/n × n + 1, है ना, ये निकालना है क्या है, ये निकालना है क्या है भाई, ठीक है। जिसने इसको पहचान लिया ना, मान लो मतलब पढ़ा हुआ है भाई, सिंप्लीफिकेशन को उसने पढ़ा हुआ है, जिसने इस सवाल को समझ लिया, जिसने इस सवाल को समझ लिया मतलब कुछ पढ़ा हुआ है उसने। देखो क्या करते हैं, ये 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6 चल रही सीरीज, समझ में आ गया भाई, हाँ समझ में आ गया ना।
ये देखो क्या आया, 1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6, ये कहाँ से चल रही है 1/n इंटू n प्लस 1, 1/n इंटू n प्लस 1। ठीक, इसको क्या लिख सकते हो, इसको 1/1 माइनस 1/2, कोई दिक्कत है किसी को? इसको ये लिखने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको क्या लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3, इसको ये लिखेंगे। इसको क्या लिख सकते हो 1/3 माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 माइनस का 1/5 प्लस का 1/5 माइनस का 1/6, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। ये कहाँ तक चल रही है 1/n माइनस का 1/n माइनस n प्लस 1। ठीक है, यही चल रही है सीरीज, यही सीरीज चल रही है। देखो -2 प्लस का 1/2 माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 माइनस का 1/4 प्लस का 1/5 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, लास्ट की संख्या कट जाएगी। लास्ट में क्या बचेगा, खाली ये बचेगा भाई। इसको काटने के लिए इसके आगे संख्या चाहिए ना, तभी तो ये कटेगी, फिर उसके बाद बच जाएगी। तो लास्ट में क्या बचेगी, सिर्फ ये बचेगी। यहाँ से क्या बचा 1/1 माइनस का 1/n प्लस 1, n प्लस 1 करो मल्टीप्लाई करो इसकी, n प्लस 1 माइनस का 1/n प्लस 1, कोई दिक्कत किसी को? प्लस 1 से -1 का कैंसिल, ऊपर क्या बचा n/n प्लस 1। यही क्या है इसका आंसर है, यही क्या इसका आंसर है। इसकी एक ट्रिक और लिखवा दूँ क्या? हाँ, इसकी एक ट्रिक और लिखवा दूँ क्या? भाई बोर्ड तो पूरा भर गया, चलो एक ट्रिक और लिखवाता हूँ। इसकी क्या है, ये सवाल तो छोटा था इसलिए ऐसा हो भी गया है ना, बड़े बड़े सवाल तो आते हैं, हाँ बड़े बड़े सवाल तो आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करोगे? देखो बड़े बड़े सवाल हम दिखाएंगे कैसे कैसे होते हैं, बेफिक्र रहो, है ना भाई। कुछ लोग कह देंगे बड़े बड़े, इससे बड़े बड़े क्या सवाल होंगे, हम बताएंगे क्या है। देखो ट्रिक क्या है इसका, ट्रिक है इसकी 1/, डिफरेंस इनके बीच का। ठीक, ये वाला डिफरेंस जो होता है ना, ये वाला अंदर क्या है, फर्स्ट टर्म माइनस का लास्ट टर्म। ठीक, फर्स्ट टर्म माइनस का लास्ट टर्म। इससे सॉल्व करके देखते हैं एक बार, इससे सॉल्व करके देखते हैं क्या है। देखो 1/, डिफरेंस कितना है 1, फर्स्ट टर्म कितनी है 1/1, कितनी है 1/1 माइनस के लास्ट कितनी है 1/n प्लस 1, यही है ना, यही है ना। इससे तो एक कैंसिल, एक से कट गया, एक की मल्टीप्लाई किसी में करो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसके यहाँ पे करो n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1, इसे कटा, ऊपर क्या है n/n प्लस 1। है ना बेहद ही आसान सवाल, है ना बेहद ही आसान सवाल, बहुत आसान सवाल है ना, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक, एक क्वेश्चन मैं और दिखाता हूँ आपको, देखो अभी एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ इसी तरीके का, इस तरीके का एक क्वेश्चन और देखो। ठीक, क्या देखना है 18 देखो। देखो जो वीडियो देख रहे हैं ना, उनको शेयर करना तो बनता ही है ना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लाइक और शेयर तो करते रहो। यही तो चाहिए बस, यही आपकी फ़ीस मान लो, है ना, यही आपकी फ़ीस मान लो। फ्री पढ़ा रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं ना, बस इतनी फीस तो मांग रहे हैं कि भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, बस इतना सा मांग रहे हैं बस। ठीक, इतनी सी चीज़ मांग रहे हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 18 क्वेश्चन है। 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144। देखो कुछ बच्चों को समझ में आ गया, कुछ बच्चों को समझ में आ गया कि भाई चल क्या रहा है,
चल क्या रहा है यहाँ पर कितना है 17 अपॉन में कितना है 1584 कितना है सॉरी 5184 5184 प्लस का 19 अपॉन ठीक ठीक है भाई। कोई दिक्कत किसी को खुद बताओ। सवाल को सॉल्व करो, चलो सवाल को सॉल्व करो। देखो चल क्या रहा है, हाँ देखो चल क्या रहा है इसके अंदर, कुछ चल रहा है क्या? यहाँ पर देखो क्या है यहाँ पर 3/1 × 4 यही है। यहाँ पर क्या है 1/36 कैसा होगा जिनका स्क्वायर भी हो 4 9 36 क्या होगा 4 9 जा 36 प्लस 7 ये कितना आया, ये कब आया होगा 3 हो गया, उसमें क्या चल रहा होगा 4 और 5 ठीक 4 का स्क्वायर × 5 का ये चल रहा होगा ना, खुद बताओ यही चल रहा होगा क्या? 4 4 16 16 पंजे 80 पंजे नहीं वही यही चलेगा, ये नहीं चलेगा। स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर चलेंगे वही नीचे, हाँ स्क्वायर चलेंगे 9 × 16 16 9 84 ठीक तभी तो आएगा है ना, तभी तो आएगा। ऐसे इसके आगे संख्या क्या होगी, यहाँ पे क्या है यहाँ पर 5 है, सॉरी भाई यहाँ पे क्या है 5 है, ऊपर कितना आ गया 17 बटे प्लस यहाँ पे क्या होगा 19 बटे ये 18 नहीं होगा यहाँ पे 81 होगा, क्या होगा 81 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 81 × 100 ठीक, यहाँ पे क्या होगा 64 × 81 तभी तो आ रहा है। मल्टीप्लाई अगर देखो आएगा, सीरीज क्या चल रही है देखो खुद बताओ, स्क्वायर वाली सीरीज चल रही है ना, स्क्वायर वाली सीरीज चल रही है, हमें यहीं पर समझ में आ गया था कि स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है किसी चीज़ का, इसको तोड़ो, हाँ इसको तोड़ो क्या करोगे, क्या कब आएगा ये 1/1 - 1/4 तभी तो ये आया होगा ना 3/4 4 में से 1 गया -1/3/4 ठीक है, प्लस का 1/4 माइनस का 1/9 कोई दिक्कत किसी को करके देखो 1/9 माइनस का 1/16 ये कब तक चल रहा है 1/64 माइनस का 1/81 ठीक 1/81 प्लस 1/81 माइनस का 1/100 कट रहा है देखो, माइनस से प्लस माइनस से प्लस माइनस से प्लस ऐसे कटते जाएगा ये, यहाँ पर लास्ट में ये कटेगा और लास्ट में ये बचेगा, लास्ट में क्या बचा 1/1 माइनस का 1/100 क्या बचा 1/1 माइनस का 1/100 ये बचा ना, यहाँ से कितना आएगा 99/100 99/100 कभी कभी ऑप्शन में ये भी दे देता है, वरना क्या होगा 0.99 होगा, क्या होगा 0.99 होगा ठीक। मेरे हिसाब से किसी को कोई ही दिक्कत होगी, किसी को कोई ही दिक्कत होगी इस सवाल में, समझ में तो आ गया सवाल ना, सवाल समझ में तो आ गया। देखो क्या चल रही है सीरीज पर चल रही है, इस या फिर स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, क्या कर सकते हो ना स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है 2 का, यहाँ पर 3 का स्क्वायर चल रहा है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये किसका 8 का स्क्वायर, हाँ 8 का स्क्वायर, यहाँ पर किसका है 9 का स्क्वायर, यहाँ पर 9 का स्क्वायर, यहाँ पर 10 का स्क्वायर, कटेंगे वैसे ही कट जाएंगे यहाँ पे भी है ना, वैसे ही कट जाएंगे ठीक। इसको मिटा दूँ, नेक्स्ट सवाल देख लेता हूँ क्या है, नेक्स्ट सवाल देखता हूँ मैं क्या है ना। नाइनटीन क्वेश्चन देखो क्या है, हाँ 19 क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है अगला,
1/1/4, ठीक, प्लस 1/, ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे 1/1.4, 1/1.4 प्लस 1/4.7, ठीक। पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। क्या है ये? क्या है? मल्टीप्लाई है। देखो कैसे, हाँ देखो कैसे, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा लो, है ना, मल्टीप्लाई लगा था। ट्रिक मैंने क्या बताई थी? ट्रिक मैंने क्या बताई थी अभी जो बताइए मैंने? 1/, डिफरेंस, कितना? डिफरेंस, ठीक। अंदर क्या था? फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यही थी ना? हाँ यही थी ना? सॉरी सेकेंड नहीं लास्ट, सेकेंड नहीं लास्ट, ठीक, हाँ लास्ट थी, ठीक। डिफरेंस कितना आ रहा बताओ? 3 का डिफरेंस नहीं आ रहा क्या? कितना का डिफरेंस आ रहा? 3 का डिफरेंस आ सब में। 1/3, फर्स्ट टर्म क्या है? 1/1, क्या है? 1/1 माइनस का 1/16, क्या? 1/16। देखो कितनी देर 16 हो जाएगा, इसमें कितना बचेगा? 1 में से 1/16 गए, कितना बचा? 15/16, कितना बचा? और ये कितने टाइम? 5 टाइम। आंसर कितना आया? आंसर आया 5/16। आंसर कितना आया? 5/16। यही क्या था इसका आंसर था, यही क्या था इसका आंसर था। सवाल देखने में तो देखने में भी आसान है, मैं आपसे क्या कहूँगा, देखने में भी आसान है ना? सवाल देखने में भी हार्ड नहीं है, ठीक। सवाल क्या है? देखने में भी हार्ड नहीं है अब, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू √2 प्लस का 1 की पावर -1/√3, सॉरी 3 ओनली, कितनी है? 3 हो तो क्या पूछा उसने? x की पावर 3 -1/x की पावर 3, क्या पूछा उसने? x की पावर 3 -1/x की पावर 3। ये क्या होगा? ये क्या होगा तो बताओ, हाँ ये क्या होगा, है ना भाई? क्या बताना, ये क्या होगा, ये बताना है। देखो क्या करते हैं, x की वैल्यू क्या दी है? x की वैल्यू दी है x बराबर √2 प्लस का 1 की पावर -1/3। माइनस कब आया होगा? जब ये ऊपर की संख्या है ना, तो नीचे क्या होगा? √2 प्लस 1, यही तो होगा ना? हाँ यही तो होगा, की पावर 1/3। और इधर क्या है? x बराबर क्या है? x बराबर यह है 1/2 प्लस 1 की पावर 1/3। इस 1/3 को करने के क्या करेंगे हम? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ 3 की पावर चढ़ाएंगे दोनों तरफ, इसकी भी 3 चढ़ाई, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो x की पावर 3 कितना आया? x की पावर 3 आया 1/√2 प्लस का 1, यही तो है ना? यही चीज़ ना वहाँ पूछी है, इसी वैल्यू को वहाँ रख दो, ठीक, इसी वैल्यू को वहाँ रख दो। x की पावर 3 की, x की पावर 3 की वैल्यू कितनी निकल गई? 1/√2 प्लस 1, इसके यहाँ पर रखो 1/√2 प्लस का 1 माइनस का, ये क्या है? 1/√2 प्लस का 1। सवाल देखो आसान हो गया ना? सवाल क्या हो गया? इसको क्या करोगे? √2 - 1 सिखाया था ना मैंने, √2 - 1, इसको क्या करोगे? √2 प्लस 1, यही जाएगा ना? यही तो जाएगा, हाँ यहाँ पर करो √2 माइनस का 1 माइनस का √2 माइनस 1, ठीक।
इस √2 से ये √2 कैंसिल, यहाँ पे क्या माइनस का 2 आया, क्या आया माइनस का 2 आएगा। यही क्या था इसका आंसर था, यही क्या था इसका आंसर था, हाँ था ना। देखो कितना आसान सवाल, माइनस का 2, हाँ माइनस का 2 क्या इसका आंसर है, ठीक माइनस का 2 क्या इसका आंसर है। चलो इसके बाद एक सवाल और कराता हूँ, हाँ इसके बाद एक सवाल और कराता हूँ जो बेहद ही आसान सवाल है, आसान सवाल है आपके लिए तो आसान ही है भाई, है ना। अगर आप यहाँ तक रुके हुए हो तो इसका मतलब आपके लिए वो सवाल आसान ही होंगे। इससे बड़े बड़े सवाल भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, पर लेकिन पहले आपका बेस तो मजबूत कर दूँ, क्यों पहले आपका बेस तो मजबूत कर दूँ, उसके बाद ही तो लेकर आऊँ, है ना। इस तरह के सवाल भी आते हैं, अब पता नहीं आते नहीं आते, हैं पहले तो बहुत आ रहे थे, पहले तो बहुत आ रहे थे। अब जो है लेवल जो ना और बढ़ गया है, लेवल क्या है और बढ़ गया, पर लेकिन उससे पहले मुझे आपका बेस को तो मजबूत करना पड़ेगा ना, है ना। जब नीचे की दीवारें ही मजबूत होंगी तभी तो इसके ऊपर पिलर चढ़ पाएंगे, तभी तो इसके ऊपर पिलर बन पाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखोगे, x + 1/x बराबर दिया हो 3, ठीक। तो क्या पूछा उसने, x² 1/x⁴ क्या होगा। ट्रिक से बताऊं, ये पूरा खोल के बताऊं। देखो अब क्या है ना, ट्रिक काम आती है, क्या काम आती है, देखो क्या है, इसका स्क्वायर पूछा ना उसने वहाँ पे, इसका स्क्वायर पूछा उसने वहाँ पे, तो क्या करो इस संख्या का स्क्वायर कर दो, क्या कर दो इस संख्या का स्क्वायर कर दो, उसमें 2 घटा दो, इस संख्या का स्क्वायर करो 2 घटा दो, कितना आया 7 आया, और यही क्या इसका आंसर है। ये बताओ इस सवाल पेन उठाने की जरूरत है क्या, हाँ पेन उठाने की जरूरत है क्या। फॉर्मूला देखो कौन सा है इसमें, जिसको फॉर्मूला से करना है कर लेना अपना भाई, a + b का होल स्क्वायर, पता है क्या होता है, a² + b² + का 2ab, इससे करके देखना, ठीक जिसको लग रहा है कि ये कैसा आया उससे करके देखना, आ जाएगा आंसर, ठीक है भाई आ जाएगा आंसर, ठीक है। जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता। एक सवाल और देखो, एक सवाल और देखो 22 सवाल है, क्या है x की पावर x - 1/x की क्या है 2 है, ठीक। तो क्या पूछ लिया उसने, x की पावर 2 + 1/x⁴ बराबर कितना होगा। सवाल सेम है ना, देखो सवाल क्या है सेम है, वही करो टेक लगाओ उसकी, क्या होगा 2², अब क्यों माइनस है ना, क्या आएगा 2 होगा ऐड, क्या होगा 2 होगा ऐड, कितना आया 6 आया ना, कितना आया 6 आया। जिसका फॉर्मूला से करना है वही वही यहाँ पे इसमें लगाया ना, a - b का फॉर्मूला, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - का 2ab, कितने शर्म की बात है, आपका फॉर्मूला भी याद नहीं है, हाँ सेकंड सवाल सेकंड क्लास के फॉर्मूले हैं वो भी आपको याद नहीं है, कितने शर्म की बात है बताओ, हाँ ठीक है। मिटा देता हूँ उसको मैं, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखो तुम, नेक्स्ट सवाल अगर देखो x + 1/x दिया हो और इसके बाद दिया 5, इसके बाद क्या दिया 5 दिया है, तो क्या होगा x³ 3 + 1/x⁴ ठीक बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा, इसको भी टेक्स्ट से बताऊंगा, हाँ इसको भी क्या करेंगे टेक्स्ट से बताएंगे, करके देखो तो सवाल फॉर्मूला वो लगेगा a + b का क्यूब, क्या हो रहा है देखो, जब यहाँ पर क्यूब आया तो यहाँ पर तो क्यूब ही होगा, क्या होगा यहाँ पर तो क्यूब ही होगा, फॉर्मूला याद कर लेना भाई a + b का क्यूब, हाँ
5 का क्यूब माइनस का 3 इंटू का 5, ठीक है, कितना होता है 125 माइनस का 15, कितना आया 110। यही क्या था इसका आंसर था। भाई ये ऐसे सवालों की छोटी छोटी ट्रिक है, उनको याद कर लेना। हाँ, छोटी छोटी ट्रिक हैं, उनको याद कर लो। ठीक, एक क्वेश्चन और देखो, x प्लस x माइनस 1/x बराबर का 3। ठीक, तो क्या पूछा उसने, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। प्लस था तो माइनस आया, माइनस था तब क्या होगा, प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा। 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, सॉरी क्यूब पूछा ना, 3 का क्यूब आएगा प्लस में 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, यहाँ पर कितना होगा 27 इंटू 27 प्लस 9, 27 प्लस में कितना आया 36 आया, कितना आया 36 आया। ये बताओ इन सवालों में पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी आपको, अगर आपने ट्रिक्स याद कर लिया, छोटी छोटी ट्रिक्स है, एक एक लाइन की ट्रिक्स है, अगर आपने इनको याद कर लिया तो क्या आपको पेन क्यों उठाने की जरूरत पड़ेगी। बच्चे सवाल देख के खेल जाते हैं, ऐसे सवाल छोड़ देते हैं, सवाल ऐसे सवालों को, है ना, सवालों के क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक, और देखता हूँ क्वेश्चन और क्या आपके लिए बनते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, ठीक, एक क्वेश्चन और देखो 25। क्या 25, क्या क्वेश्चन है, a प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर दिया है √3, ये दिया ना, नहीं 3 दिया है, क्या दिया है 3 दिया है। पूछा क्या है, a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब। अच्छी ये बताओ, क्या ये सवाल पूछे नहीं जाते क्या। हाँ, यही सवाल तो पूछे जाते हैं ना सवाल में, पेपर्स में के अंदर यही सवाल तो पूछे जा रहे हैं कि भाई इसके बराबर ये है तो इसके बराबर क्या होगा, है ना, आते हैं सवाल से। और देखने में हार्ड भी लगते हैं, जब पहली बार करते हैं तो हार्ड ही लगते हैं, जब लेकिन कर लेते हैं तो उसके बाद आसान लगते हैं। अब आपको ये सवाल आसान लग रहे हैं ना, बता दो तो एक बार कमेंट करके बता देना एक बार भाई, हाँ, कि सवाल आपको अब आसान लग रहे हैं। ठीक है, सवाल आपको क्या लग रहा है, अब आसान लग रहे हैं। बनाओ उसको सिंपल, सवाल क्या होगा, a प्लस 1/a का स्क्वायर ये है तो a क्यूब प्लस 1/a की क्यूब क्या होगा, है ना, क्या होगा। ऐसा करो, इसका स्क्वायर हटा दो, क्या करो, इसका स्क्वायर हटा दो, a प्लस 1/a बराबर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा √3। सिंपल हो गया, देखो सिंपल हो गया ना, हाँ सिंपल हो गया। क्या करेंगे इसका, क्या करेंगे इसका, √3 का क्यूब माइनस का 3 इंटू √3, यही करेंगे ना, 3 इंटू √3 कितना आ जाएगा, ये 3√3, यहाँ कितना आया 3√3, इससे ये कैंसिल, कितना बना 0, कितना बना 0। कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत बताओ यहाँ पे। सवाल देखने में लगा था ना कुछ कि भाई क्या आ गया, अब की बात तो बड़ा सवाल, पर लेकिन सवाल क्या था, वैसे था। एग्जामिनर की थिंकिंग देखो ना, एग्जामिनर की थिंकिंग वही है कि उसको रिप्रेजेंट इस तरीके से कर रहा है कि जिससे कि आपको हार्ड लग रहा है ना, जिससे कि आपको हार्ड लग रहा है वो, पर लेकिन है क्या, आसान, है ना, क्या है कि आसान ही है ना, आसान है ना। इसके बाद एक सवाल और देखो, इसके बाद एक सवाल और देखो क्या है, इसी का ही है ना। कुछ अलग कर दिया क्या मैंने, ये बताओ, हाँ कुछ अलग कर दिया क्या मैंने, नहीं करा ना। इस सवाल को ना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक, ये सवाल क्या आपके लिए होमवर्क है। बाकी का मैं आपको इसका सवाल का इसका आंसर मैं आपको कल बता दूंगा, आप कमेंट कर देना, जितने भी बच्चे हैं इसका जो देख रहे हैं इसका कमेंट करके बता देना सवाल क्या है इसमें। ठीक, ओके, थैंक यू क्लास। पर लेकिन उससे पहले मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ये करना ना भूलें, है ना। आप लोग कर नहीं रहे हो, है ना भाई, आप लोग कर नहीं रहे, देखो कुछ ही कर रहे हैं, कुछ ही कर रहे हैं जो चुनिंदा हैं। सबसे कह रहा हूँ मैं, सबसे कि सभी मेरे वीडियो को शेयर जरूर कर दो भाई, है ना,
सब जगह लगा दो स्टोरी पर, ठीक। शेयर करोगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, तभी तो और क्वालिटी बढ़ाएंगे इससे भी आगे, है ना। धीरे धीरे देखो क्वालिटी क्या होता है, इंप्रूव होती है। धीरे धीरे क्या होता है, क्वालिटी इंप्रूव होगी, पर लेकिन उसके लिए पहले साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी, आपके साथ की जरूरत पड़ेगी तभी तो क्वालिटी इंप्रूव हो पाएगी, ठीक है। आपके साथ की ज़रूरत है। और क्लास को आपका इतना प्यार देने की धन्यवाद, आप यहाँ तक बने रहे, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।